सो गाइस, जैसा अभी आप थंबनेल में देखे होंगे कि इस साल जो है ड्रॉपर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, चाहे वो ICAR हो, BHU हो या फिर कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम हो। और इसका जो है मैं आपको आगे प्रूफ भी देने वाला हूँ। साथ ही साथ ये वीडियो जो है मोटिवेशन भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 1 या 2 साल के लिए जो है ड्रॉप लिए हुए हैं और इस साल फिर से तैयारी कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन फ्रॉम BHUAG। सो गाइज, मैं ऐसा कैसे बोल पा रहा हूँ कि इस साल ड्रॉपर स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है, इसका मैं अभी आपको प्रूफ भी दूंगा। और साथ ही साथ जो है ये मोटिवेशन भी है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ड्रॉपर्स का सिलेक्शन क्यों ज़्यादा होने वाला है इस साल, ठीक ना। तो इसको समझते हैं 12th स्टूडेंट्स के बेसिस पे, यानी 12th में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस साल 12th में हैं, तो आप देखोगे कि उनका 11th पिछले साल, यानी पिछले साल जो है जो 2020 में जो 11th में थे वो, तो उनका जो है 11th का ऑलरेडी जो है चैप्टर्स उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाए थे, क्योंकि कोविड की वजह से जो है अपने लास्टली में ही आ गया था, तो उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था। साथ ही साथ हम बात करें 2020 में, 2020 जैसे अभी चल रहा है, तो अभी जो 12th में गए हैं, अभी जो 12th में स्टूडेंट्स हैं, उनका पहला नंबर तो उनका क्लासेज नहीं चला है अच्छे से। साथ ही साथ जो है कोचिंग जितने भी थे वो भी बंद थे, तो वो ना दो ढंग से क्लासेज कर पाए हैं, ना ही कोचिंग कर पाए हैं। और ये मैं खुद से जो है हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ 12th में भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके ही बातें मैं बता रहा हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं वो खुद भी मानते हैं कि 12th अच्छे से जो उनके क्लासेज सही से नहीं हो पाया है, ना कोचिंग सही से कर पाए हैं, जिसके वजह से जो है वो फिर से वो प्लान ये सब जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है दिमाग में बना चुके हैं कि इस साल फिर से जो ड्रॉप लेंगे वो, और फिर से जो इस साल तैयारी करेंगे। और जो स्टूडेंट्स जो है ड्रॉपर्स हैं उनके लिए क्या प्लस पॉइंट है, मैं एक चीज़ बताऊंगा। यही चीज़ जैसे कि 11th और 12th के जो है वो तो ऑलरेडी पिछले साल जब एग्जाम दिए थे 2020 में, तो उनका तो ऑलरेडी वो कंप्लीट था, क्योंकि वो उनको सही से क्लासेज भी मिल पाए थे, सही से वो कोचिंग जो भी करना थे वो सारे चीज़ वो किए थे। इवन जो है प्रैक्टिस भी अच्छे से क्वेश्चन किए थे। उनको एक बेनिफिट और भी एक एक्सपीरियंस हो गया है कि वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी चाहे जो भी एग्जाम हो, ICAR हो, BHU हो, तो एक बार वो फेस भी कर चुके हैं एग्जाम को, तो उनको अपनी कमियाँ जो गलतियाँ थी वो भी पता चल गया होगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल जिनका कि क्या है लास्ट में जो है पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम पहली बार जो दिए थे, तो उनको जो टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं आ पाया था, टाइम मैनेज सही से नहीं कर पाए थे, तो इसके वजह से जो है वो भी मानते हैं कि टाइम अगर सही से मैनेज कर पाते तो उनका जो है सिलेक्शन हो पाता है। बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ भी जुड़े हुए थे पिछले साल भी, जिनके कि 5 नंबर 6 नंबर से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सो इस साल मैं देख रहा हूँ, देखिए एक चीज़ तो ये हो गया, इस साल जो वो फिर से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मैं उनमें देख रहा हूँ कि उनका पहला नंबर तो वो टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यानी जो टेस्ट हमारे जो ऐप के अंदर जो टेस्ट में जो है उसके अंदर जो टेस्ट दे रहे हैं वो, उसके अंदर जो 90+ परसेंटेज लगभग सारे सब्जेक्ट्स में वो कर रहे हैं, 90% 95%, इवन 95% भी प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं सही। तो ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनको ना तो नोट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, पिछले साल पढ़े हुए थे, और ना ही MCQ क्वेश्चन के, बिकॉज उनको अभी करना क्या है, केवल रिवीजन करना है, वो सारे चीज़ें पहले से पढ़ चुके थे। तो जो ड्रॉपर्स है उनके पास ये बहुत ही प्लस पॉइंट है जो 12th स्टूडेंट्स के पास नहीं है। तो ये बार जो कंपटीशन रहने वाला है ये मैक्सिमम जो है आपके ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स के बीच में ही रहने वाला है, जो ड्रॉप पिछले साल ले चुके हैं उन्हीं के बीच में ये कंपटीशन रहने वाला है। तो एक प्लस पॉइंट तो ड्रॉपर्स के लिए ये हो गया कि आपके जो इस साल का कंपटीशन है वो आपके बीच में ही रहने वाला है, क्योंकि 12th से बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। जैसे बिकॉज पहले क्या होता था कि पहले हर साल जो 12th का स्टूडेंट्स है वो मैक्सिमम आपको जो है वो देते थे, कंपटीशन देते थे, लेकिन इस साल जो है ये कंपटीशन बहुत ही आधा से भी कम हो चुका है। तो आपके जो ये कंपटीशन है केवल ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स के बीच में है, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर, जो स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं, उनके लिए जो है एक चीज़ और है कि वो जो गलतियाँ किए थे वो गलतियाँ इस साल जो है अपना सुधार पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इसलिए मैं ये मतलब इसी के बेसिस पे जो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इस साल जो ड्रॉपर स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है, बजाय जो 12th में अभी फ्रेशली जो 12th स्टूडेंट्स हैं उनके अपेक्षा। और दूसरा नंबर बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या था यहाँ पे। तो देखिए, जो 12th में जो ऑलरेडी स्टूडेंट 1 साल या 2 साल ड्रॉप कर चुके हैं, कहीं ना कहीं यार देखो डर तो लगता है उनको, बिकॉज उनके लिए ये लास्ट टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके बाद हो सकता है वो तैयारी नहीं करेंगे एग्रीकल्चर का, तो उनके लिए जो है ये लास्ट टाइम है, वो लास्ट मतलब मान के चलें लास्ट एग्ज़ाम है इनके लिए। तो कहीं ना कहीं उन इतने अच्छे सिलेक्शंस के बाद भी इवन जो स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी जो है मेरे से मैसेज या फिर बात होता है तो वो बताते हैं कि भैया कहीं ना कहीं जो है अंदर से एक डर लगा रह रहा है, मतलब वो कर तो पा रहे हैं, मतलब अच्छा नंबर ला रहे हैं, फिर भी जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि यार देखो, सबसे पहले तो आपके कंपटीशन जो पिछले साल आप 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो पहले नंबर तो आप ये मान के चलो कि वो तो कंपटीशन ऑलरेडी जो है जो टॉपर्स के थ्रू होते थे इस साल, तो टॉपर्स जो मतलब जो 12th के स्टूडेंट्स होते थे मैक्सिमम वही टॉप में रहते थे, तो वो तो आपके ऑलरेडी जो है वो हट गए आपके सामने से, मतलब कंपटीशन से। दूसरे जो कंपटीशन में होने वाले हैं आपके ही ड्रॉपर्स टाइप के स्टूडेंट जो ड्रॉप किए हुए वही ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स होने वाले हैं।
तो आप तो ऑलरेडी पहले से अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पा रहे हो, बिकॉज आपके मार्क्स ऑलरेडी 90% से आप अच्छे कर पा रहे हो, 95% तक मार्क्स आप सही कर पा रहे हो। तो ये आपके लिए जो है एक मोटिवेशन के तौर पे होना चाहिए कि आप जो है इस साल और ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हो। और जो है दूसरा नंबर, तो इस साल कटअप की भी बात करें तो कटअप देखिए, कटअप तो ऐसे कोई नहीं बता सकता कि कितना कटअप जाने वाला है, बिकॉज वो तो जो है आपके पेपर पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि इस साल का जो कटअप है पिछले साल से जो है कुछ कम ही रहेगा, कुछ मार्क्स या 5 नंबर 10 नंबर जो है इस साल कम ही रहने वाले हैं कटअप मार्क्स। और यही सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आपके फेवर में है इस साल। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ें जो हैं आप इस साल जो ड्रॉपर्स स्टूडेंट के फेवर में है इस साल। आपके मतलब जो भी जो है मतलब तैयारी वाली जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो भी, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो मैं आपको लास्टली यही बोलूँगा कि जितने भी लोग जो इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं कि इस साल जो है सिलेक्शन होगा या नहीं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए। और लास्टली एक चीज़ बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, MCQ क्वेश्चन जितना हो सके, बिकॉज अभी जो टाइम है यानी अभी जो 1 से 1.5 महीना आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जल्दी फॉर्म आ जाएंगे आप सभी के। तो जो भी एग्ज़ाम्स हैं अभी 1 से 1.5 महीना में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, इसके अंदर जो है MCQ क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा करते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको जो है हेल्प करने वाला है। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट जो है अभी लास्ट के समय में जो है आप इसी से कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि केवल पढ़ते जाएँ तो अभी जो है ऐसा नोट्स पढ़ के आप सोचेंगे केवल नोट्स या फिर कुछ भी मटेरियल को पढ़ें, तो उसके बजाय आप जो है MCQ क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके उसको करिए। और जो है रिवीजन तो करते रहिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको रिवीजन करिए, लेकिन MCQ क्वेश्चंस को खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सो आई होप कि अब जो है आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के साथ मेहनत करेंगे और इस साल जो है कहीं एक अच्छे कॉलेज में जो है एडमिशन लेके ही रहेंगे। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।